गुड मॉर्निंग बच्चों। आज भूगोल का अध्याय 1 के बारे में पर्यावरण के बारे में अध्ययन करेंगे कि पर्यावरण क्या होता है। इस चैप्टर के अंदर पर्यावरण के कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं, इनके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। यानी सबसे पहले अपन क्या करेंगे, पर्यावरण का अर्थ जानेंगे। पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण का अर्थ। पर्यावरण जो शब्द है वह किन से बना है? एनवायरमेंट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। किस शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है? एनवायरमेंट से। एनवायरमेंट शब्द से उत्पत्ति हुई है। अंग्रेजी के शब्द एनवायरमेंट से इसकी उत्पत्ति हुई है। और फ्रेंच की उत्पत्ति एनवायरमेंट फ्रेंच शब्द से क्या हुई है? बच्चों, भूगोल का अध्याय 1 पर्यावरण के बारे में अपन पढ़ेंगे कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण की परिभाषा क्या है, पर्यावरण के घटक कौन कौन से हैं, इनके बारे में अपन इस बारे में जानेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। पर्यावरण जो शब्द है वह किससे है? एनवायरमेंट की फ्रेंच भाषा के एनवायरनर से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पड़ोस। क्या होता है? पड़ोस। जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पड़ोस। ठीक है। एनवायरनमेंट शब्द से फ्रेंच भाषा के फ्रेंच शब्द से और क्या है? एनवायरनर से इस शब्द की उत्पत्ति हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पड़ोस। अब अपन इसकी परिभाषा जानते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। परिभाषा है किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाला जो लोग, स्थान, प्रकृति, वस्तुएं आदि को हम क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। हमारे चारों ओर जो घटक पाए जाते हैं वो किसमें सम्मिलित है? पर्यावरण के अंदर सम्मिलित है। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित परिघटनाओं से बना हुआ होता है। हमारे चारों ओर पाई जाने वाली जो वस्तुएं हैं, जैसे स्थान, वस्तुएं, प्रकृति आदि सभी को क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। यह पर्यावरण प्राकृतिक एवं मानव निर्मित इनसे प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का क्या है? मिश्रण है। यानी इनसे मिलकर के ये बना हुआ होता है। ठीक है। पर्यावरण किससे मिलकर के बना होता है? प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं से मिलकर के बना हुआ होता है। इसके ये दो प्रमुख क्या है? घटक हैं। कौन कौन से? एक प्राकृतिक और दूसरा कौन सा है? मानव निर्मित। यानी पर्यावरण के प्रमुख रूप से कितने घटक हैं? 2 घटक हैं। कौन कौन से हैं? एक प्राकृतिक और दूसरा मानव निर्मित। प्राकृतिक पर्यावरण क्या होता है? प्राकृतिक पर्यावरण क्या है? प्राकृतिक पर्यावरण के लिए इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है? प्राकृतिक पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर कौन कौन आता है? प्राकृतिक पर्यावरण के अंदर भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आते हैं। कौन कौन आते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण में भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु आपस में मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जीव जंतु मिलकर
किसका निर्माण करते हैं? एक प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण पृथ्वी में पाए जाने वाले, यानी इस प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी के अंदर पाए जाने वाली जीवीय, प्राकृतिक पर्यावरण पाए जाने वाली जीवीय एवं अजैविक, जीवीय एवं अजैविक दोनों परिस्थितियां शामिल होती हैं। समझ में आई? प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन सम्मिलित होता है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सभी मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर जीवी एवं अजीवीय दोनों प्रकार की परिस्थितियां पाई जाती हैं। इसमें सजीव प्राणियों का जो संसार होता है, सजीव प्राणियों का जो संसार होता है वो क्या कहलाता है? जीवीय कहलाता है। यानी जीवीय प्राकृतिक पर्यावरण में क्या पाए जाते हैं? सजीव पाए जाते हैं। जैसे कौन कौन से? पादप एवं जीव जंतु। कौन कौन से होते हैं? जीवीय पर्यावरण के अंदर सजीव पदार्थ पाए जाते हैं तथा सजीव चीज पाई जाती हैं। पादप एवं जीव जंतु इसमें सम्मिलित होते हैं। अजीवी पदार्थों के अंदर, अजीवी पदार्थों के अंदर क्या पाया जाता है? अजीवी पदार्थों के अंदर, अजीवी के अंदर क्या होती हैं? निर्जीव, निर्जीव पदार्थ सम्मिलित होते हैं। निर्जीव पदार्थ सम्मिलित होते हैं। निर्जीव पदार्थ जैसे स्थल, पहाड़, ठीक है, ये सब किस में आते हैं? निर्जीव पदार्थों के अंदर सम्मिलित होते हैं। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है और पर्यावरण के प्रमुख घटक कौन कौन से होते हैं। एक बार फिर दोहरा देती हूँ कि पर्यावरण का अर्थ एनवायरमेंट शब्द से और फ्रेंच भाषा के एनवायरमेंट शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसकी परिभाषा क्या थी कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाली जो दशाएं हैं उन सबको क्या कहा जाता है? हम पर्यावरण कहते हैं। कि इसमें प्राकृतिक और मानव निर्मित दो प्रकार के प्रमुख घटक सम्मिलित होते हैं। अब अपन पढ़ रहे हैं कि प्राकृतिक घटक यानी प्राकृतिक पर्यावरण में कौन कौन सम्मिलित होता है? भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतुओं से मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। हमारे स्थलीय भाग पर, हमारी पृथ्वी पर जीव और अजीवी दोनों पदार्थ पाए जाते हैं। इस प्राकृतिक पर्यावरण में जीवी पदार्थों के अंदर कौन सम्मिलित होता है? सजीव पदार्थ आते हैं। और जिसमें सजीवों के अंदर कौन सम्मिलित होता है? पादप एवं जीव जंतु सम्मिलित होते हैं। अजैविक पदार्थों में कौन सम्मिलित होता है? निर्जीव पदार्थ अर्थात स्थल सम्मिलित होता है। इस प्रकार से हमारे एक प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण होता है। इसके पश्चात हम जानेंगे कि मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा होता है। दूसरा सेकंड नंबर का कौन सा था? मानव निर्मित पर्यावरण। मानव निर्मित पर्यावरण में कौन आते हैं? मानव की परस्पर जो क्रियाएं होती हैं, मनुष्य के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं, मानव की परस्पर जो क्रियाएं होती हैं, मानव के द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं उसकी जो होती हैं, उसकी जो गतिविधियां होती हैं, उनकी जो गतिविधियां होती हैं उनसे क्या है? वो इसमें सम्मिलित होती हैं। मानव निर्मित पर्यावरण कौन सा होता है? मानव के द्वारा आपस में जो परस्पर क्रियाएं की जाती हैं, उनकी जो गतिविधियां होती हैं, वो सब किसमें सम्मिलित होती हैं? मानव निर्मित पर्यावरण के अंदर होती हैं। जैसे इमारतें, उद्योग, इनको कौन बनाता है?
मानव बनाता है, इनके द्वारा पर्यावरण का निर्माण होता है, पुल आदि। तो ये कौन सी है? मानव निर्मित गतिविधियां इनमें सम्मिलित होती हैं। इसके पश्चात इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? पर्यावरण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? अब अपन इनके बारे में जानेंगे कि पर्यावरण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं। अभी अपन इनके बारे में जानेंगे कि पर्यावरण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से। मुख्य रूप से पर्यावरण के क्षेत्र निम्न है। पहला कौन सा है? स्थलमंडल। पर्यावरण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? स्थलमंडल, वायुमंडल, और तीसरा है जैवमंडल। तो पर्यावरण के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं? स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल। अब सबसे पहले अपन पढ़ते हैं स्थलमंडल कि स्थलमंडल कौन कौन सा है। हमारी पृथ्वी का जो ठोस भाग है, पृथ्वी का जो ठोस और ऊपर की जो इसकी परत है, ऊपर की जो प्रॉपर्टी है उसमें, या कठोर परत, ऊपर की जो कठोर परत है उसके ऊपर क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है, जो कठोर परत है, उससे हम किस नाम से जाना जाते हैं? स्थलमंडल के नाम से जानी जाती है। ये किन से बना हुआ होता है? ये जो हमारी ऊपरी वाली जो परत है इस स्थलमंडल की, वो किन से बनी हुई होती है? चट्टानों से और खनिजों के मिश्रण से। किन से बनी हुई होती है? चट्टानों एवं खनिजों के मिश्रण से बनी हुई होती है। खनिजों के मिश्रण से बनी हुई होती है। तो स्थलमंडल किसे कहते हैं? स्थलमंडल हम पृथ्वी की जो ठोस भाग है, उसका ऊपरी जो कठोर चट्टानी भाग है, उससे हम किस नाम से जानते हैं? स्थलमंडल कहते हैं। ये स्थलमंडल किन से बना हुआ होता है? चट्टानों और खनिजों से बना हुआ होता है। कौन कौन से? पठार, पहाड़, मैदान, घाटी आदि से बना हुआ होता है। विभिन्न प्रकार की स्थलाकृति, विषय धरातल, घाटी और विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के द्वारा इस धरातल का निर्माण होता है। इस स्थलमंडल का सबसे जो मुख्य स्रोत है वो कौन सा होता है? खनिज संपदा इसका मुख्य स्रोत होता है। इस स्थलमंडल का मुख्य स्रोत कौन सा है? खनिज संपदा। कौन सा है? खनिज संपदा मुख्य स्रोत होता है। हमें वन, कृषि, मानव निवास, भूमि, पशुओं के चलने के लिए ये क्या करता है? स्थल प्रदान करता है। यानी इसमें जो जैविक क्रियाएं होती हैं उनके द्वारा जो अपनी पूर्ति जो की जाती है वो सभी इस स्थलमंडल के अंदर पूरी की जाती हैं। इस पर स्थित जलीय जो क्षेत्र होता है, जो भाग जल से घिरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? जलमंडल के नाम से जानते हैं। इस स्थलीय भाग पे जहाँ पर पानी स्थित होता है उसे जलमंडल कहा जाता है, जिसमें क्या है? झील, समुद्र, महासागर आदि सम्मिलित होते हैं, आदि का निर्माण होता है। तो स्थलमंडल के बारे में समझ गए होंगे कि स्थलमंडल क्या होता है? जो ठोस वाला भाग होता है, स्थल का जो ठोस भाग होता है, पृथ्वी का जो ठोस भाग है, जो चट्टानों से बना हुआ होता है, कठोर परत है, वो क्या कहलाता है? स्थलमंडल कहलाता है। ये चट्टान और खनिजों के मिश्रण से बना हुआ होता है। इसमें पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि इसमें सम्मिलित होती हैं। और इस जो स्थलीय भाग है, इसका जो सबसे मुख्य जो स्रोत है वो क्या है?
खनिज संपदा इसका मुख्य स्रोत होता है। और हमें वन, जो वन, कृषि और मानव के लिए निवास, पशुओं के लिए चरने के लिए घास आदि इसी भाग से प्राप्त होते हैं। इसी भाग पर जो जल से घिरा हुआ जो क्षेत्र होता है उसे हम जल मंडल कहते हैं। और इसके अंदर झील, समुद्र, महासागर आदि का निर्माण होता है। इसके पश्चात आता है वायुमंडल। वायुमंडल कौन सा है? इसके बाद में आता है पृथ्वी। वायुमंडल पृथ्वी की चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली हुई जो वायु की पतली परत है उसे हम क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वो वायु पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के चारों बल के कारण ये है चारों ओर से वायुमंडल को बांधे हुए रखती है। हमारी पृथ्वी के ऊपर जो कौन सा बल लगता है? गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। इस बल के कारण यह वायुमंडल को क्या करती है? बांधे हुए रखती है। इसमें कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं? मुख्य रूप से जो वायुमंडल का जो निर्माण होता है उसके जो मुख्य जो तत्व होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? धूल के कण एवं जलवाष्प। इनके द्वारा वायुमंडल का निर्माण होता है। धूल के कण एवं जलवाष्प के द्वारा वायुमंडल का निर्माण होता है। इस वायुमंडल से में जो पराबैंगनी हानिकारक किरणें आती हैं जो हमारी रक्षा करती हैं। वायुमंडल क्या करता है? सूर्य से आने वाले जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उन पराबैंगनी किरणों को रोक करके ये हमारी क्या करता है? सुरक्षा करता है। और इसके पश्चात इसमें मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन होता है। यानी वायुमंडल में अनेक प्रकार की ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं। उन घटनाओं के कारण पृथ्वी के ऊपर जलवायु एवं मौसम में क्या होता है? परिवर्तन होता है। क्या होता है? मौसम में परिवर्तन होता है। जो अपन ने 6th क्लास के अंदर पढ़ा था कि किस प्रकार से जलवायु में परिवर्तन होता है और किस प्रकार से मौसम में अनेक प्रकार की घटनाएं घटती हैं। तो ये सब घटनाएं किस में होती हैं? वायुमंडल में। एक बार फिर वापस रिपीट कर लेते हैं कि जो वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली जो वायु की एक पतली परत होती है उसे क्या कहते हैं? वायुमंडल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यह चारों ओर से वायुमंडल को क्या करती है? बांधे हुए रखती है। वायुमंडल का सबसे जो सूर्य से आने वाली जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उन हानिकारक पराबैंगनी किरणों से ये पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीव जंतु से हमारी क्या करता है? उनकी सुरक्षा करता है। और इसके जो मुख्य रूप से वायुमंडल का जो निर्माण होता है उनमें जो सबसे मुख्य है वो क्या है? धूल के कण और जलवाष्प। इसी के कारण जलवायु और मौसम में क्या होता है? परिवर्तन होता है। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे जैवमंडल। जो आगे वाले पर्यावरण का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? जैवमंडल। पर्यावरण का तीसरा क्षेत्र कौन सा है? जैवमंडल। जैवमंडल क्या है? पादप एवं जीव जंतु। क्या है? पादप एवं जीव जंतु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जैवमंडल का निर्माण करते हैं। पादप एवं जीव जंतु मिलकर के किसका निर्माण करते हैं? जैवमंडल का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का क्या है? संकीर्ण क्षेत्र है। बहुत कम क्षेत्र के अंदर पृथ्वी के भाग पर ही क्या पाई जाती हैं? ये दोनों चीजें पाई जाती हैं। अर्थात ये क्षेत्र क्या है? जैवमंडल वाला जो क्षेत्र है पर्यावरण का ये क्या है? संकीर्ण है, कम है। संकीर्ण का मतलब कम है। जहाँ पर क्या क्या है? स्थल, जल एवं स्थलीय भाग, जलीय भाग एवं वायु मिलकर
इसका निर्माण करते हैं। अर्थात ये तीनों भागों के मिलने से ही इसका निर्माण होता है, इस जैव मंडल का निर्माण होता है और इसी में ये दोनों भाग सम्मिलित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार से ये क्या बनाता है, हमारे जीवन को संभव बनाता है, हमारे जीवन को संभव बनाता है। जो अपन इस क्लास में खाद्य श्रृंखला पढ़ कर के आए हैं वो इसी इन्हीं के कारण से ही बनती है। ये जब तीनों सम्मिलित होंगे तभी एक जीव दूसरे जीव से अपनी खाद्य श्रृंखला को पूरा करते हुए और इन चीज़ों को ये पूरा करता है, इस पर्यावरण के इन घटकों को, इन क्षेत्रों को पूरा कर पाता है। इस प्रकार से पर्यावरण के कितने क्षेत्र हैं, 3 क्षेत्र, एक स्थल मंडल, एक वायुमंडल और तीसरा कौन सा है, जैव मंडल। ठीक है, आगे का दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे।